साथियों, कई इस्लामी देशों में हलाल सर्टिफिकेशन सरकार द्वारा दिया जाता है। मतलब मुस्लिम हलाल सर्टिफिकेट वाला सामान खरीदें। भारत में FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण, यह एक सरकार की संस्था है जो जिनका सर्टिफिकेशन लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर आप देख सकते हैं। लेकिन यह प्राधिकरण भारत में हलाल सर्टिफिकेट नहीं देता है। भारत में लगभग दर्जन भर कंपनियां यह हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं जो इस्लाम के अनुयायियों के लिए खाद्य या उत्पादों के इस्तेमाल की उनके धार्मिक शरिया के अनुसार अनुमति देता है। भारत में महत्वपूर्ण हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कुछ प्राइवेट कंपनियां इस प्रकार हैं। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दूसरी है, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तीसरी है, जमीयत उलमाए महाराष्ट्र, जमीयत उलमाए हिंद की एक राज्य इकाई, और चौथी है जमायत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। हलाल शब्द एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है अनुमेय या वैध। हलाल इस्लाम और उसके भोजन कानून विशेष रूप से मांस से संबंधित है। दूसरी ओर हराम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है निषिद्ध या अवैध। कुरान के अनुसार कई उत्पाद हैं जो इस्लाम के अनुयायियों के लिए हराम हैं, जैसे शराब, वध से पहले मृत पशु, रक्त और इसके उत्पाद, सूअर का मांस और झटके का मांस अर्थात बिना हलाल प्रक्रिया के। विश्व में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों का बाजार करीब 1.62 खरब डॉलर का माना जा रहा है। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश भारत में भी हलाल सर्टिफिकेट वाले इन उत्पादों का बाजार अब धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो रहा है। भारत में हलाल सर्टिफिकेट्स देने वाली संस्था हलाल इंडिया के हेड ऑडिटर तफसीर अंसारी ने बताया था कि भारत में करीब 600 से अधिक हलाल सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जिनमें 300 के करीब सिर्फ गुजरात में हैं। वो बताते हैं कि हमने भारत में लगभग 150 रेस्टोरेंट और 7 हॉस्पिटल्स को भी हलाल सर्टिफिकेट दिया है। ऐसे अस्पतालों में महिला मरीजों की जांच महिला डॉक्टर ही करती हैं। सवाल ये है कि एक मैदे के पैकेट पर हलाल सर्टिफिकेट का क्या अर्थ है? क्या सिर्फ मांस ही नहीं बल्कि शाकाहारी चीज़ें भी हलाल सर्टिफिकेट होती हैं? अपना पक्ष रखते हुए हलाल इंडिया के अधिकारी ने बताया था कि ये सब इस्लामिक कानून के हिसाब से तय किया जाता है। उन्होंने साफ किया था कि हलाल एक अरबी शब्द है, जिससे साफ हो जाना चाहिए कि यहाँ चीज़ें शरिया कानून के नियमों के आधार पर ही बनाई गई हैं। अर्थात इस्लामिक शरिया कानून तय करता है कि कौन सा खाने वाला पदार्थ शरीर के लिए धार्मिक हिसाब से उपयोगी है और कौन सा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि पतंजलि भी अपने उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे पास आया था, लेकिन कुछ चीज़ों के कारण बाबा रामदेव की पतंजलि को यह सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा था कि इस्लामिक नियम कायदे और कानून कहते हैं कि किसी भी जानवर के पेशाब अगर किसी उत्पाद में हो तो उसे हलाल सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। पतंजलि के कुछ उत्पादों में गोमूत्र मिला हुआ था और इसीलिए हलाल इंडिया ने उन्हें मान्यता नहीं दी। हाँ, अगर पतंजलि वाले गोमूत्र वाले प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग अलग फैक्ट्री में करें तो बाकी प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि जब मुसलमानों से हलाल सर्टिफिकेट सामान खरीदने को कहा गया है तो दूसरों को भी उनका मनपसंद खाना खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इस मुहिम को बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी समर्थन प्राप्त है। उन्होंने इस्करण सिंह भंडारी का समर्थन करते हुए कुछ दिनों पहले ही ट्वीट किया था कि हलाल सर्टिफिकेट को सरकार ने इजाज़त दी थी। अब सनातन धर्म की ओर से सात्विक फूड के लिए धार्मिक सर्टिफाइड को भी मंजूरी दी जानी चाहिए। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि इस्करण ने खाद्य मंत्रालय को लिखा है कि चूंकि हलाल सर्टिफिकेट को अनुमति है तो सनातन धर्म के मानदंडों पर बने हुए खाद्य पदार्थों को भी धार्मिक सर्टिफाइड की अनुमति भी मिलनी चाहिए। हमारे सामने चेन्नई पुलिस का उदाहरण है। उन्होंने लिखा था कि जहां एक हिंदू की दुकान के इसलिए सील कर दिया गया कि उसमें यह लिखा हुआ था कि सिर्फ धार्मिक खाना। आर्टिकल संविधान का 14 ये कहता है कि कानून के सामने समानता का अधिकार है। शरिया अदालत और हलाल सर्टिफिकेट जैसे कार्यक्रम अगर नहीं रोके गए तो ये भारत के एक और विभाजन की शुरुआत होगी।
अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।